हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 3। सो इसके टू प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 को कवर किया है। सो आइए देखते हैं, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सो एक्टिविटी नंबर 6 है आपका, सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड एंड स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। आपको एक ऐसी प्लेस देखना है जहाँ पर आप एक पेपर शीट बिछा करके उस पर कुछ शुगर डाल दें। सो क्या होगा, एंट आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू द शुगर। सो एंट्स जो चींटियाँ होती हैं वो शुगर के पास आ जाएंगी एंड यू विल फाइंड मैनी एंट्स क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर सून। तो जैसे ही आप उस पेपर बिछा करके उस पर शुगर डालेंगे थोड़ा सा, तो उस पर बहुत सारी चींटियाँ क्या होंगी, खुद अट्रैक्ट होते हुए उस पेपर पर आ जाएंगी। फॉर एनी वन एंट ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विद अ पेंसिल नियर इट्स पोजिशन व्हेन इट हैज़ जस्ट क्रॉल्ड ऑन टू द शीट ऑफ पेपर। तो आपको एक उसमें से इतनी सारी जो चींटियाँ, उसमें से एक चींटी को आपको ऑब्जर्व करना है, उसकी पोजीशन वो कहाँ कहाँ पे चल रही है। तो आपको उसे पेंसिल से मार्क करते जाना है कि वो किस किस रास्ते जा रही है। Keep marking its position after a few seconds as it moves along the sheet of paper. After some time, shake the paper free of the sugar and the ends. आप उस पर मार्क करके जो भी जहाँ जहाँ से वो चींटी गई है, तो इस तरह से आप उसके डॉट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे और आप वहाँ से जितनी भी शुगर और चींटियाँ हैं वो पेपर से हटा देंगे। फिर कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड विद एरोज टू शो द डायरेक्शन इन विच द एंट वॉज मूविंग। सो आपको ये जो डॉट्स हैं उनको क्या करना है, उसे एरो के थ्रू आपको मिला देना है। सो आपको उसकी जो उसका पोजीशन है, जिस जिस डायरेक्शन चींटी मूव की है, तो वो आपको उसका डायरेक्शन क्या होगा पता चल जाएगा। ईच पॉइंट यू हैव मार्क्ड शोज वेयर द एंट मूव्ड टू इन इंटरवल्स ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स। तो आपको कुछ हर एक सेकंड के बाद उसका क्या होगा, वो जिस जिस रास्ते मूव करती हुई जा रही होगी, आप उस पॉइंट्स को एरो के थ्रू उसको मिला देंगे तो आपको उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विद द टाइम, इजंट इट? इन एक्टिविटी 5, वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक अ क्लॉक, अ स्विंग मशीन और एन इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स? आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? आपने एक्टिविटी 5 में पढ़ा था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जैसे कि क्लॉक, स्विंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन। आपने कई सारे ऑब्जेक्ट्स देखे थे। तो आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू, क्या ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं? नो। क्यों नहीं करते हैं? डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स? इनके आपने नोटिस किया होगा, इनके पार्ट्स में जरूर, ये तो एक ही प्लेस पर रहते हैं बट इनके जो पार्ट्स हैं उनमें जरूर कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा होगा। द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग? जो फैन के ब्लेड्स होते हैं और जो क्लॉक की सुई होती है, जो घड़ी की जो सुई होती है, वो क्या करती है, मूव करती हैं। इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन एंट और एन ट्रेन? लेट अस नाउ लुक एट द सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेज। सो आइए देखते हैं कि अब ये जो आपने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी किया, इनमें डिफरेंट टाइप्स के मोशन होते हैं। सो हमें ये एक्टिविटी 6 के थ्रू, या आपने एक्टिविटी जो भी 5 में ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया उनके थ्रू अब हम क्या समझेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन की। मोशन जो गति होती है वो कितने प्रकार की होती है। सो टाइप्स ऑफ मोशन में फर्स्ट आता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन। आइए समझते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। यू हैव ऑब्जर्व्ड द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड। आपने रोड पर व्हीकल को स्ट्रेट जाते हुए देखा होगा, जैसे ये आपको फिगर में दिखाया गया है। मार्च पास्ट ऑफ अ सोल्जर इन अ परेड और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन। इस तरह से मार्च पास्ट निकलती है और एक पत्थर को गिरते हुए देखा होगा। तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? इनमें क्या हो रहा है, कोई ना कोई मोशन हो रहा है। तो स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर्स रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग? क्या आप और कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? In all these examples, we see that the objects move along a straight line. This types of motion is called a rectilinear motion. तो इस तरह के मोशन को आप क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे हम।
क्लियर। जो एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करते हैं तो उनको क्या कहेंगे हम, रेक्टिलिनियर मोशन। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी नंबर 7 क्या है। टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड विल इट विद योर हैंड। आप एक धागे में स्टोन को बांधिए, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, और उसको हाथ से यहाँ वहाँ मूव करवाइए और उसके मोशन को, जो स्टोन में जो मोशन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करिए। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो आप देखेंगे जो उसमें मोशन हो रहा है वो किस तरह से सर्कुलर पाथ में स्टोन क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। In this motion, the distance of the stone from your hand remain the same. This types of motion is called the circular motion. In this motion, इस motion में हो क्या रहा है, distance of the stone from your hand remain the same. कुछ समय बाद वो वापस उसी पथ पर क्या कर रहे हैं, again and again movement हो रहा है उसमें. So this types of motion is called the circular motion. तो आप इस तरह के motion को क्या बोलेंगे, circular motion. Clear? Some objects in circular motion. ये देखिए इसमें इस तरह से motion हो रहा है. Now next, the motion of a point marked on the blade of an electric fan or the hands of a clock are examples of a circular motion. आपका जो क्लॉक होती है उसकी जो सुई में जो मूवमेंट हो रहा है वो भी किस तरह का मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन। या आपका जो फैन एक ही पोजीशन पर रहकर इसके जो ब्लेड्स अगेन एंड अगेन उसी पथ पर मूवमेंट कर रहे हैं तो इसमें भी कौन सा मोशन हो रहा है आपका, सर्कुलर मोशन। एन इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाई themselves आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें फैन एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इसके जो ब्लेड है उसमें क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। बट द ब्लेड्स ऑफ दी फैन रोटेट एंड so do the hands of a clock. If we mark a point anywhere on the blades of a fan or on the hand of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. Means आप यहाँ पे ब्लेड, जो फैन के जो ब्लेड्स उसमें किसी भी पॉइंट पर जब आप मार्क करेंगे तो आपकी सेंटर से लेके वहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। मीन्स इस सेंटर से लेकर आप कहीं पे और भी इसके जो ब्लेड्स पर मार्क करेंगे तो वहाँ की डिस्टेंस क्या होगी, वो सेम रहेगी। जैसे क्लॉक भी होता है तो क्लॉक में भी जो सेंटर से लेके जहाँ पे नंबरिंग लिखा होता है वहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट पर आप मेजर करेंगे डिस्टेंस क्या आएगी, सेम आएगी। Clear? In some cases, an object repeats its motion after some time. This types of motion is called the periodic motion. अब periodic motion क्या होता है, आपको मैंने अभी बताया, रेक्टिलिनियर मोशन जो स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं, जो सर्कुलर पथ में मूव करते हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन। और आपका पीरियडिक मोशन क्या है, टेक द स्टोन टाई विद अ स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7। जैसे आपने एक्टिविटी 7 में स्टोन को टाई किया था थ्रेड में। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन्स हैंड फ्रॉम इट। दिस इज अ पेंडुलम। ये आपके पेंडुलम की तरह वर्क करेगा जैसे ये वॉच में दिखाया गया है। Clear? Pull the stone to one side with the other hand and let it go. Now the pendulum is in motion. It is an example of periodic motion. ये किसका एग्जाम्पल होगा, पीरियडिक मोशन। जैसे कि बच्चे झूला झूल रहे हैं तो यहाँ पे भी कौन सा मोशन हो रहा है आपका, पीरियडिक मोशन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन। अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग स्ट्रिंग of a guitar or the membrane of drums being played are all the examples of periodic motion, where an object or a part of repeats its motion after a fixed interval of time। मतलब कि आपका क्या होता है, वहाँ पर रिपीट होती है वो प्रोसेस, मोशन क्या होता है उसी टाइम पर, कुछ टाइम के इंटरवल के बाद वो मोशन क्या होता है, रिपीट होता है। तो आप जैसे यहाँ पर ही बच्चे झूला झूल रहे हैं तो यहाँ पर ये आगे जाएंगे, फिर वो पीछे जाएंगे, फिर वो वापस आगे आएंगे, तो ये फिक्स्ड इंटरवल क्या हो रहा है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर इसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो डिड यू ऑब्जर्व स्विंग मशीन, आपने मशीन जो सिलाई वाली मशीन है उसकी जो नीडल है वो भी आपको आपका उसमें कौन सा मोशन होता है, पीरियडिक मोशन। एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन एट द सेम location while any point on its wheel moves with a circular motion. It also has a needle that moves up and down। जो उसकी नीडल होती है वो अप एंड डाउन होती है। जो उसका व्हील होता है उसमें कौन सा मोशन चलता है, जब आप उसको घुमाते हो तो उसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है, और उसकी जो नीडल है उसमें कौन सा मोशन हो रहा है, पीरियडिक मोशन। moves up and down continuously as long as the wheel rotates, isn't it? This needle the undergoing a periodic motion. Have you observed closely the motion of a ball along the ground? जब आप ग्राउंड पर बॉल को
बॉल होती है तो ग्राउंड पे पड़ी हुई बॉल में कौन सा मोशन होता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया? Here the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward along the ground. Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. तो जब वो बॉल ग्राउंड पर जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसमें एक मोशन हो रहा है रेक्टिलिनियर मोशन, और कौन सा मोशन? घूमती हुई बॉल जा रही है तो कौन सा मोशन हो रहा है उसमें? रोटेशनल मोशन। मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट्स में दो तरह के मोशन भी हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगोज कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? क्या आप भी इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट्स बता सकते हैं जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट्स में दो तरह के मोशन देखने को मिलते हैं? We did many measurement activities and discussed some kinds of motion. We saw that the motion is a change in the position of an object. So motion का मेन मतलब है क्या? सो हमने यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू डिस्कस किया काइंड्स ऑफ मोशन को, एंड वी सॉ दैट द मोशन इज अ चेंज। मोशन क्या है? एक चेंज है इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन में हुई चेंज को ही आप क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। विद टाइम द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट, और इस चेंज को, इस मोशन को, इसकी पोजीशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी डिस्टेंस को मेज़र करके। दिस अलाउस टू नो हाउ फास्ट और स्लो मोशन इज। और किसी चीज़ में, किसी ऑब्जेक्ट्स में मोशन स्लो होता है और किसी में फास्ट होता है। द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई flitting from flower to flower, a rivers flowing, an aeroplane flying, moons going around the earth, and blood flowing inside our body, so that there is a motion everywhere around us. तो इस तरह के हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, बटरफ्लाई का एक फूल से दूसरे फूल पर जाना, और आपका मून गोइंग अराउंड दी अर्थ, मून का अर्थ के चारों चक्कर लगाना है। तो ये सब किस तरह के क्या है? ये एग्जाम्पल्स ऑफ काइंड्स ऑफ मोशन के। क्लियर? आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, इसके कुछ पॉइंट्स के थ्रू इस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। देन उसके बाद इसकी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।